सकते थे कुछ इस तरीके से। एंड फिर जितने भी अपने पास विलेजर थे वो सारे के सारे विलेजर को मैं उस एलिवेटर के थ्रू ऊपर लेके जाता हूँ। एंड फाइनली दोनों विलेजर को मैं ऊपर लेके आ चुका था। लेकिन हमारी मुसीबत यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। हमें इन विलेजर को हमारे अंडर वाटर बेस पे लेके जाना था, जो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। और जितना टाइम मैंने इन विलेजर के पीछे गवाया था उतने देर में मैं 2 मिनट में मैगी बना के खा भी सकता था, पर छोड़ो कोई ना। एंड इतना काम कंप्लीट होने के बाद अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को डिफीट करने की। और फिर उसके बाद मैं एंडर पर्ल कलेक्ट करने के लिए नेदर में आ जाता हूँ। और गाइस मैं बता दूं, हम लोग को सबसे ज्यादा एंडर पर्ल सिर्फ इस वाटर बाइम पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एंडरमैन स्पॉन होते हैं जिन्हें हम मारकर एंडर पर्ल्स आराम से कलेक्ट कर सकते थे। और उसके बाद जितने भी एंडरमैन स्पॉन हो रहे थे वो सारे एंडरमैन को मारकर एंडर पर्ल्स कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। और फिर स्पॉन हुए एंडरमैन को मारने के बाद हमारे पास टोटल 13 एंडर पर्ल्स कलेक्ट हो चुके थे, जिन्हें हम आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट करते हैं। एंड इसी की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे स्ट्रॉन्गहोल्ड, जिसके मदद से हम लोग ड्रैगन को डिफीट कर पाएंगे। हाँ मुझे पता है, इतनी सी बात तो आपको पता ही होगी। और फिर उसके बाद वापस अपने बेस पे आ जाता है। एंड बेस पे आने के बाद सबसे पहले मैं बेसिक सामान कलेक्ट करता हूँ, जैसे खाने के लिए फूड। और फूड कलेक्ट करने के बाद फाइनली हम लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड की तलाश में लग जाते हैं। एंड आपको पता है ओशन एक्चुअल में कितना ज्यादा बड़ा है। एंड इसी ओशन में हम लोग को फिर से नए स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, लाइक जैसे कि टाइटैनिक। लेकिन इस बार हम लोग को इस टाइटैनिक तिजोरी में हम लोग को मॉस ब्लॉक मिल जाते हैं, जिनकी वजह से हम लोग फाइनली अपने वर्ल्ड में एनिमल्स को स्पॉन कर पाएंगे। और इतना नहीं गाइस, हमें थोड़ा आगे जाते हैं हमें एक बहुत बड़ा सा ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाता है। लेकिन तभी ये दानव हमें खतरनाक सा इफेक्ट दे देता है, जिसके वजह से हम लोग माइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब ओशन मॉन्यूमेंट में जाने का इतना ज्यादा सेंस नहीं बनता था, तो उसके बाद मैं वहां से निकल जाता हूँ। और फिर पूरे ओशन में घूमने के बाद फाइनली अपने को स्ट्रॉन्गहोल्ड भी मिल जाता है। और हम लोग माइन करते करते स्ट्रॉन्गहोल्ड की लाइब्रेरी में आ गए थे, जहाँ हर तरफ बस बुक शेल्फ ही पड़ी थी। फिर उसके बाद सारे बुक शेल्फ कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। एंड लाइब्रेरी से निकलने के बाद फाइनली अपने को स्ट्रॉन्गहोल्ड भी यहाँ पे मिल जाता है। और फिर उसके बाद फाइनली अपने स्ट्रॉन्गहोल्ड को एक्टिवेट करता हूँ। एंड यहाँ पे बारी आ चुकी थी माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े बॉस को हराने की, वो था एंडर ड्रैगन। तो सबसे पहले मैं सारे के सारे एंड क्रिस्टल तोड़ता हूँ। एंड एंड क्रिस्टल तोड़ने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंडरमैन को भी मारता हूँ। और फिर उसके बाद फाइट होती है मेरी एंडर ड्रैगन के साथ। और फिर एक लास्ट शॉट पड़ते हैं, फाइनली हम लोग ने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया था। और फिर उसके बाद वहां से मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। और एक्सपी कलेक्ट करने के साथ साथ मैं यहाँ से ड्रैगन को भी कलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद इलाइट्रा फाइंड करने के लिए मैं फाइनली एंड सिटी आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले रेंडर डिस्टेंस बढ़ाता हूँ। एंड गाइस जैसे मैंने रेंडर डिस्टेंस बढ़ाया, हमारे जस्ट आगे था एंड शिप, जिसके अंदर से हम लोग को इलाइट्रा मिलने वाली थी। और उसके बाद फाइट होती है हमारे डब्बे जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से, जिन्हें हम मारकर सल्कर शेल कलेक्ट कर सकते थे। और फिर एंड शिप पे जाने के लिए मैं यहाँ से एंड स्टोन कलेक्ट करता हूँ। और एंड स्टोन को ब्रीच करते करते फाइनली हम लोग आ चुके थे एंड शिप पे। और फिर एंडशिप पे आने के बाद सबसे पहले मैं शल्कर को मारता हूँ, जो इस इलाइट्रा को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जिस चीज को हम लोग कितना दूर से लेने आए थे वो फाइनली चीज अपने को मिल चुकी थी। अपने पास फाइनली इलाइट्रा आ चुका था। और इतना ही नहीं गाइस, हमें इस इलाइट्रा के पास एक चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर से डायमंड के आर्मर और एक डायमंड की पिकेक्स मिलती है, जिनमें बहुत अच्छे से एन्चांटमेंट लगे हुए थे। और बचे हुए सर्कल सेल से मैं फाइनली अपने लिए सर्कल बॉक्स बनाता हूँ। एंड जितने भी अपने को डायमंड के टूल्स मिले थे वो सारे उसमें रख देता हूँ। और इस एंड डायमेंशन में आने के बाद लिटरली गाइस मेरी नसीब पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। हम लोग को यहाँ पे एक और एंडशिप मिल जाती है, जिसके अंदर हमें एक और इलाइट्रा मिल जाता है। और फिर पूरे सामान कलेक्ट करने के बाद वापस अपने बेस पे आ जाता हूँ। और उसके बाद जितने भी हम लोगों ने सामान कलेक्ट किए थे एंड सिटी से, वो सारे के सारे सामान को आपस में कंबाइन कर लेता हूँ। एंड फिर सारे के सारे सामान को कंबाइन करने के बाद अपने पास काफी अच्छे एन्चेंटमेंट वाले आर्मर आ चुके थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक एन्चेंटिंग टेबल बिल्ड करता हूँ। और उस एन्चेंटिंग टेबल में से अपने को इन्फिनिटी मिल जाती है, जिसे मैं अपने बो पे लगा लेता हूँ। और जो विलेजर को हम लोग अपने बेस पे ले गए थे, उन विलेजर को मैं एटलीस्ट लाइब्रेरियन की जॉब दे देता हूँ। एंड इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा आलू भी देता हूँ, ताकि इन लोग की पॉपुलेशन थोड़ी सी और बढ़ सके। एंड आपको पता होगा कि हम लोगों को बहुत बड़ा सा ओशन मॉन्यूमेंट मिला था इस ओशन में। और अब बारी आ चुकी थी ओशन मॉन्यूमेंट पे रेड करने की। लेकिन ये रेड करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये एल्डर गार्डन हमें बार बार माइनिंग फटीग दे रहा था, जिसकी वजह से हम लोग माइनिंग नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले बहुत सारे डोर बना लेता हूँ, जिसकी वजह से हम लोग पानी के अंदर सांस ले पाएंगे। एंड हम लोग को ओशन मॉन्यूमेंट पे जितने भी एल्डर गार्डन दिख रहे हैं, वो सारे के सारे एल्डर गार्डन को मारना पड़ेगा, तो ही हम लोग इस ओशन मॉन्यूमेंट को माइन कर पाएंगे। एंड यहाँ पे सारे एल्डर गार्डन को मारने के बाद फाइनली हम लोग को ट्रेजर रूम मिल जाती है। एंड इस ट्रेजर रूम में हम लोग को बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक मिल जाते हैं, जिससे हम लोग बीकन बनाने वाले थे। एंड इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे स्पॉन्चेस भी मिल जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग पानी को सुखा सकते थे अब अपने वर्ल्ड में। एंड बीकन क्राफ्ट करने के लिए चाहिए था अपने को विदर स्केलेटन हेड, जो हम लोग को नेदर में से मिलने वाला था। और जो विदर स्केलेटन है वो सबसे ज्यादा स्पॉन होते फोर्ट्रेस में। एंड अपने पास फोर्ट्रेस के कोऑर्डिनेट थे, तो देन फिर मैं वहां से जाके विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली अपने पास 3 विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट हो चुके थे। एंड अब बारी आती है विदर को हराने की, जिसे हराने के लिए मैं एंड डायमेंशन में आता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग विदर को बेडरॉक में स्टक करके मारने वाले थे, क्योंकि अभी भी हमारे पास इतना पावरफुल आर्मर नहीं है कि हम लोग विदर को अपने स्वॉर्ड से मार पाए। एंड फिर उसके बाद फाइनली मैं विदर को स्पॉन करता हूँ। एंड इस ट्रिक की वजह से हम लोग विदर को इजिली डिफीट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग को नेदर स्टार मिल जाता है, जिससे लेके मैं वापस अपने बेस पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले बीकन क्राफ्ट करता हूँ। एंड हम लोग को ओशन मॉन्यूमेंट्स में से जितने भी गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं, एंड उसी ब्लॉक के मदद से हम लोग फाइनल बीकन को एक्टिवेट करने वाले थे। एंड इस बीकन को कंप्लीट करते
हमारे इस वर्ल्ड में 99 डेज कंप्लीट हो चुके थे एंड 100 डेज कंप्लीट करने के लिए बस हमें बेड पे सोना था। एंड जैसे हम लोग इस बेड पे सोते एंड अगली सुबह हम लोग ने सर्वाइव कर लिए थे 100 डेज, वो भी इस बड़े से ओशन में। वैसे तो इस वीडियो को बनाते हुए मुझे टोटल 37 आवर्स की मेहनत लगी, सो होपफुली आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे। लेट्स एम फॉर 57 लाइक। अगर इस वीडियो पे 57 लाइक कंप्लीट हो जाते तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय।